दूर दूर तक फैला हुआ रेत का विशाल समुद्र, दिन के समय झुलसा देने वाली सूरज की गर्मी और खून जमा देने वाली सर्द रातें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा की। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट हिमांशु दीक्षित और मैं स्वागत करता हूँ आपका नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, जब भी सहारा रेगिस्तान की बात होती है तो हम सबसे पहले तपते हुए दिनों और बेहद ही सर्द रातों के बारे में सोचते हैं। ये रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्सों में फैला हुआ है, जो कि 5600 किलोमीटर लंबा और 1300 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ आसमान में बारिश तो क्या, एक बादल भी नहीं दिखता। दूर दूर तक सिर्फ खाली आसमान दिखता है। ये रेगिस्तान करीब 500 से ज़्यादा कांटेदार पेड़ पौधों और झाड़ियों का घर है। यहाँ ज़्यादातर बबूल के पेड़ और कटीली घास पाई जाती हैं, जो कम पानी में भी सरवाइव कर पाती हैं। जानवरों की बात की जाए तो यहाँ सैंड वाइपर, स्नेक, अफ्रीकन कैमल और बिच्छुओं की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सहारा का इतिहास हमेशा से ही ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ दूर दूर तक घने घास के मैदान और जंगल लहलहाया करते थे और कई प्रकार के जंगली जानवर भी रहा करते थे। लेकिन धरती को अपने एक्सिस पर झुकाए रखने वाले बदलाव के कारण सहारा हर 41,000 सालों में सूखे रेगिस्तान और फिर हरे भरे जंगलों में बदलता रहता है। एक प्रेडिक्शन के हिसाब से अब से करीब 16,000 सालों बाद यहाँ फिर से बहुत बारिश होगी और ये रेगिस्तान एक बार फिर से हरे भरे जंगलों में बदल जाएगा। यहाँ दिन का तापमान करीब 46 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, जो कि जीवन खत्म करने के लिए काफ़ी है। लेकिन फिर भी यहाँ के जीव जंतु जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से ढालने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर नेचर का एक बेहतरीन रंग देखने को मिलता है, जो कि ओएसिस है। ओएसिस पानी की वो साफ झीलें होती हैं जो रेगिस्तान के बीचों बीच पाई जाती हैं और ये रंग बिरंगी दुनिया और जीवन से भरपूर होती हैं। जीवन और परिस्थितियों के बीच इतनी कम दूरी पर इतना बड़ा अंतर शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। सहारा रेगिस्तान में साल भर चलने वाली तेज हवाएं और चमकने वाले तेज सूरज एक अभिशाप के बजाय मानव जीवन के लिए वरदान भी साबित हो सकते हैं। ये प्योर एनर्जी के वो सोर्स हैं जो दुनिया में लगातार बढ़ रहे एनर्जी की भूख को मिटाने में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। हाल ही में किए गए रिसर्च से ये पता चलता है कि अगर सहारा डेजर्ट में विंड मिल्स और सोलर पैनल्स लगाए जाएं, तो ये न केवल हमारी पेट्रोलियम पर निर्भरता ख़त्म कर देंगे, बल्कि बिजली की ज़रूरतों को भी पूरी कर देंगे। इसका एक फ़ायदा यह भी होगा कि लगातार बदल रहे तापमान और हवाओं के कारण इस रेगिस्तान में होने वाली बारिश की मात्रा बढ़ जाएगी और ये मानव निर्मित हरी भरी दुनिया में बदल जाएगा। हालांकि ऐसा करने के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, जो फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं लगता। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।